बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही बलगल कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि। सबकी आवाज आए, एक आवाज आए। हसनत जमीउ खिसालिही वआलिही सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही। वो कमाल हुस्न हुजूर गए कि गुमान नक्स जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर गए कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है। दुनिया में कहीं भी जाओ, जहां फूल होता है उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं? कांटे। और जहां रोशनी होती है उसके इर्द गिर्द क्या होता है? धुआं। इसको भी देखेंगे ना आप, ये जो लगी हुई लाइट है, इसके आसपास आपको क्या नजर आएगा? धुआं। ये लाइट ऐसी है ये रोशनी ऐसी है। और वो फूल ऐसे हैं जो दुनिया में मिलते हैं बाग बगीचों में, लेकिन मेरा फूल अलग है। मेरे फूल का आलम क्या है? क्या है? यही फूल खार से दूर है। इस फूल के इर्द गिर्द कांटे नहीं है। यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही। खिड़की बंद कर लो, बनाने, हाँ बनाने, कुछ अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा। यही फूल खार से दूर है। यही शम्मा के धुआं नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि। सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली हूँ तो किसको ज़बान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली हूँ तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो। और वो बयान है जिसका बयान नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही। अब हम पे ये इल्ज़ाम है कि हम हुजूर का जिक्र ऐसा करते हैं कि अल्लाह की ज़ात में शरीक कर देते हैं। सीधी बात से समझिए तो हम शिर्क करते हैं। ये हम पे क्या है? इल्ज़ाम है। किसका है ये? 24 नंबर का है, देवबंदी वहाबी का है। वो कहते हैं कि ये सुन्नी हुजूर की ऐसी तारीफ करते हैं कि शिर्क करते हैं। शिर्क कब होता है? जब अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना, अल्लाह के बराबर किसी को मानना है। हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं। अब सुनिए, अल्लाह जिस्म से पाक है। अल्लाह जिस्म से, हाँ, मकान से पाक है, ठीक है। अब आला हज़रत फ़र्क बता रहे हैं। आला हज़रत हमारा दिफा कर रहे हैं। इल्ज़ाम हम पे है, दिफा कौन कर रहे हैं? आला हज़रत, क्योंकि आला हज़रत है हमारे मुक्तदा। अहले सुन्नत का दिफा कर रहे हैं। जो कहने वाले हैं हमको कि हम हुजूर को माज़अल्लाह ऐसा मानते हैं कि शिर्क करते हैं, सुनो मेरे आका की शान क्या है। आला हज़रत बता रहे हैं, सुन। वही मका के मकी हुए वही मका के मकी हुए
सारे अर्श तख्त नशी हुए। अल्लाह बैठने से जिस्म से अल्लाह पाक है। वगिला मका के मकी हुए, सारे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसके है ये मकान। हम पे इल्जाम लगाता है, सुन सुन, वो नबी है जिसके है ये मकान, और वो खुदा है जिसका मकान नहीं। सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। सारे अर्श पर है तेरी गुज़र। अच्छा, हम अगर 10वें माल पे पहुंच जाए तो हमको नीचे नजर आएगा कौन है, कौन खड़ा हुआ है, बस लगेगा कोई है। लेकिन जो अपने आप जैसा कहते हैं ना, ऐसे गुस्ताख जो हुजूर को खुद जैसा कहते हैं, उनको सोचना चाहिए। सारे अर्श पर है तेरी गुज़र, और दिल फर्श पर है तेरी नजर। सारे अर्श पर गए तेरी गुज़र, दिल फर्श पर गए तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। अब मर्जी आपकी, उठाओ सीधा हाथ और पढ़ो आला हज़रत का शेर। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे से जा जो जगह फिदा। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, फिदा। सरकार की आवाज़, दिलदार की आवाज़, आका की आवाज़, दाता की आवाज़, मौला की आवाज़, ज़िशा की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। मरहबा करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे से जा जो जगह फिदा। करूँ तेरे नाम न बसे के जा जो जगह फिदा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाँ, हम रुकने वाले नहीं है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की। मिसले फारस नजद के तले गिराते जाएंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे लहू का कतरा कतरा बोले या रसूल अल्लाह, मेरे लहू का कतरा कतरा बोले बोले बोले। मेरे वतन का बच्चा बच्चा बोले या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। नारे रिसालत, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे से जा जो जगह फिदा। करूँ तेरे नाम दो जगह फिदा। इश्क देखो तो जगह से भी नहीं जी भरा, दो जगह से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि।
इहानत कहते हैं गुस्ताखी को, इहानत कहते हैं इसने मेरी इहानत की, इसने मेरी तौहीन की। इहानत समझ गए? गुस्ताखी। अब सुनो, बहुत से नमूने ऐसे हैं जो हुजूर की शान में तौहीन करते हैं, और उनको जब कहा जाए कि तुम काफिर हो गए, मुर्तद हो गए, तो कहते हैं नहीं, हम तो हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। उसूल यही है कि कलमा पढ़ने वाला कोई भी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, कोई भी हो, अगर हुजूर की शान में अदना सी भी तौहीन करेगा तो क्या है? कुफ्र है, काफिर हो जाएगा। हुजूर की शान में अदना सी तौहीन भी क्या है? कुफ्र है। यही उसूल है। तो वो क्या कहते हैं, अरे हमको काफिर मत कहो, हम तो हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, हम तो मोहम्मदी हैं, हुजूर वाले, हम तो मोहम्मदी हैं, हमको काफिर मत कहो। लेकिन उसूल क्या है? कोई भी जो भी तौहीन करेगा वो क्या है? काफिर है। हुजूर की शान में तौहीन करे, काफिर मुर्तद हो जाएगा। तो 3 मिसरों में कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे सुभान अल्लाह नहीं कहना चाहिए, तो 3 पे मत कहिएगा सुभान अल्लाह। चौथे मिसरे पे आला हजरत ने बयान किया है हुक्म शरा। एक होता है आसान लफ्जों में हुक्म बता देना कि जाओ ये मामला है, लेकिन एक ये होता है कि हुक्म में भी उसका इश्क छलकना, उसका अंदाज और उसकी हिम्मत, उसका जाहिर होना। आला हजरत को जो तसल्लुब अल्लाह ने दिया है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसका इजहार आला हजरत करेंगे। देखना, चौथे मिसरे पे कहना सुभान अल्लाह, 3 पे खामोश रहिएगा। इहानत कहते हैं गुस्ताखी को, ठीक है? करे मुस्तफा की इहानत, हुजूर की तौहीन करता है, खुले बंदो उस पे ये जुर्अते, करे मुस्तफा की इहानत, खुले बंदो उस पे ये जुर्अते, कि मैं क्या नहीं हूँ मोहम्मदी। ये कौन कह रहा है? ये गुस्ताख कह रहा है, हुजूर का गुस्ताख कह रहा है कि मैं क्या नहीं हूँ मोहम्मदी। अब आला कह रहे सुन, अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं, जा तू नहीं है, अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं, सल्लो अलैहि सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, अलैहि व आलिहि। मक्ता सुनिए, आला हज़रत से कहा गया कि नान पारा का जो बादशाह है ना, उसकी शान में कुछ लिख दीजिए। तो आप कुछ लिख देंगे तो इनाम मिलेगा, तो दीन के कामों में काम आएगा। आला हज़रत को इतनी तकलीफ हुई, इमाम अहले सुन्नत को बहुत अजियत हुई कि मेरी कलम जो है ना किसी दुनियादार के लिए नहीं उठती है, मैं जब भी लिखता हूँ हुजूर के लिए लिखता हूँ। अब हुस्ने कलाम देखिए आला हज़रत का, ये कह सकते थे कि मैं किसी के लिए नहीं लिखता, लेकिन आला हज़रत ने, वो कहाँ का बादशाह था? नान पारा। आपने सुना होगा निकाह में तो नानो नफका बोलते हैं, नानो नफका, नान रोटी, हमारा भी नान होता है, सुरती हम लोग नान लेते हैं, है ना? नान का माना रोटी समझ लीजिए, पाँव वाँव सब उसी में आ गया। पहले के दौर में ये नहीं था ब्रेड पाँव रोटी, वो सब नहीं चल, नान मतलब वही आ गया, सब आ गया उसमें, रोटी वगैरह सब आ गया। तो नान माने रोटी, जैसे ईमान बोलते हैं, ईमान। और आप कभी इमाम साहब दुआ करते हो, ईमान नून गुन्ना, ऐसे होता है नान। जब नान को करेंगे तो कैसे होगा? ना, क्या होगा? ये हो गया नान। वो कहाँ का बादशाह था? नान पारा। पारा टुकड़ा, पारा मतलब दिल जो है ना, जिगर पारा पारा हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया ना, नान पारा। आला हज़रत ने उसको कर दिया पारे ना। अब माना क्या हो गया? रोटी का टुकड़ा, रोटी का। समझ में आई बात? या ऐसे गर्दन हिला रहे हो?
कहाँ का बादशाह था वो? नान पारा। आला हजरत ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, पारे ना, उसका माना क्या हुआ? रोटी का टुकड़ा। आला हजरत के दिल को बड़ी तकलीफ हुई। आला हजरत ने नात में कहा कि मैं किसी ऐसे वैसे के लिए नहीं लिखता, मैं जब भी मुंह खोलता हूं हुजूर के लिए खोलता हूं, और जब भी मेरी कलम चलती है तो हुजूर के लिए चलती है। इमाम अहले सुन्नत ने कहा, बरमला कहा, क्या कहा? करुमद गले दुअल रजा, करुमद गले दुअल रजा, और पड़े इस बला में मेरी बला। करुमद गले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। सुनो, कान खोल के सुनो, और मैं गदा हूँ अपने करीम का। बोलो बोलो, गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पाराए ना नहीं, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। इसी से मिलता हुआ एक कलाम है, उसका एक शेर बड़ा लाजवाब, बड़ा लाजवाब शेर। कोई ये ना समझे कि जो है ना मदीने से करीब रहता है वही करीब है। तो गरीबों का क्या है? गरीब तो जा ही नहीं सकता वहां। और कोई ये ना कहे, दिमाग में ये मत बिठा लो कि जो मदीने की ज़मीन से करीब रहता है वही करीब है। नहीं, जो हुजूर से जिसका रिश्ता मोहब्बत मजबूत है वो हुजूर से करीब है। हाँ, एक अल्लाह के वली जो गए थे मदीना पाक, बहुत बड़े आलिम दीन थे वो, तो उन्होंने वहां जाके सोचा कि अब मैं हुजूर के दर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ख्वाब में बशारत हुई मेरे आका की, दीदार हुआ। मेरे आका ने कहा कि ए फला, यहां रहोगे तो मेरी जाली को देखोगे, मेरे रोजे को देखोगे, और हिंद जाकर अगर दीन की तबलीग करोगे तो मुझे देखोगे। ठीक है, तबलीग दीन करोगे हिंदुस्तान में इर्द गिर्द में, वहां तो किसको देखोगे? मेरा दीदार करोगे। पता चला कि रिश्ता मोहब्बत जिसका हुजूर से मजबूत है वो दुनिया में कहीं भी रहता हो वो हुजूर से करीब है। और जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं, तो वो अगरचे जाली के आगे घूमता हो पुलिस वाला बन के, या लाल रुमाल पहन के वहीं घूमता हो, उसको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। पता चला रिश्ता मोहब्बत मजबूत है तो सब मिलेगा। अगरचे मदीना आप ना जा पाए हैं, अगर करम फरमा दिया मदीने वाले ने तो ख्वाब में वही दीदार करा देंगे। हुजूर की मर्जी है, तो रिश्ते मोहब्बत मजबूत होना चाहिए। अब शेर सुनिए, वहाँ फासलों की ज़ियादती से इनायतों में कमी न थी। इस शेर में दो आशिक रसूल का नाम है। दो, वहाँ फासलों की ज़ियादती से इनायतों में कमी न थी। कोई दूर रह के ओवैस है, और कोई दूर रह के ओवैस है, कोई पास रह के बिलाल है, कोई दूर रह के ओवैस है, कोई पास रह के बिलाल है, कोई दूर रह के ओवैस है, कोई पास रह के बिलाल गए। अरे वो रज़ा के नेज़े की मार गए, ये अदू के सीने में गार है। वो रज़ा की मार गए, ये अदू के सीने में गार गए। इससे चारा जोई का वार गए, कि ये वार वार से पार गए। इससे चारा जोई का वार गए, ये वार वार
पार से पार है, इस चार जो का वार है, ये वार पार से पार है। सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि।